गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग को हिंदी फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने रहीम के दोहे पढ़ लिया था और वो चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंचा। कंचा बोलते हैं इसको। आप लोग जब आप लोग छोटे होंगे तो आप लोगों ने गोली, छोटी छोटी जो कांच की बनी गोली होता है, उसको ही बोलते हैं कंचा या गोली। तो इसको लिखा है टी पदम नाभन जी ने। तो इन्होंने एक कहानी के माध्यम से कंचे की गोलियों के बारे में बताया है कि हम लोगों ने बहुत कंचे के खेल खेले हैं। आज भी कई गांव और कस्बों में बच्चे गलियों में, सड़कों के किनारे कंचे खेलते हुए दिखाई देते हैं, दिख जाते हैं। तो कंचा एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो दुकान में रखे कंचों के डब्बों को देख के उसका मन ललचा जाता है। एकदम उसको डेली जाएगा, वो उस कंचों को देखेगा। तो क्या वो कंचे खरीदता है या किस प्रकार पैसे जुटा के वह कंचों को खरीदता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी आप लोग बुक खोल लीजिएगा, ताकि मैं जो भी आप लोग को बोलूं मैं सारांश जैसा, मतलब एक छोटे से शब्दों में मैं आपको इस कहानी को समझा दे रही हूँ। आप लोग बुक में देखिएगा, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो कहानी का जो सारांश है दिया है कि अप्पू नाम का एक लड़का होता है जो केवल सियार और कौवे की कहानी सुनता रहता है। तो वह बस्ता लटकाते हुए विद्यालय जा रहा है। तो रास्ते में बस्ते में जो चीजें रखी हुई थी वो आपस में टकरा रही थी, लेकिन अप्पू का ध्यान अपने बैग पे नहीं था, बल्कि वह कहानी की दुनिया में उलझा हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा है कि कैसे सियार द्वारा कौवे की रोटी को हड़प लिया जाता है। और जब ये इस बात को सोचता है तो वो बड़े जोरों से हंसने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे अपनी धुन में चलते हुए अप्पू एक दुकान पर रुकता है। तो उसने देखा कि कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए हैं और उसमें चॉकलेट्स और बिस्किट भी रखी हुई थी। पर अप्पू का ध्यान उन जार पे नहीं गया, बल्कि उस डब्बे की ओर गया जिसमें कांच के कुछ छोटे छोटे सफेद सफेद गोल तिरछी आड़ी रेखा वाले कंचे रखे हुए थे। तो आंवले जैसे दिखने वाले ये कंचे अप्पू को बड़े ही अच्छे लगे और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो अक्सर जब वो कहीं जाता है, किसी वस्तु को देखता है, तो वो ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, एकदम कल्पनाएं करने लगता है। अब आगे क्या दिया है, उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी कुछ कारणों से मृत्यु हो गई थी। वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। तब से अप्पू बड़ा ही अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था और वह कंचों को देख के उस कंचों की दुनिया में खो गया। अचानक से दुकानदार ने उसको कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या मेरे पूरे जार को गिरा दोगे। तब उसने दुकानदार से पूछा कि मुझे ये कंचे खरीदने हैं। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कंचे खरीदने हैं। इसने कहा नहीं, मुझे कंचे नहीं खरीदने हैं। तभी स्कूल की घंटी बजी और वह उसकी आवाज को सुन के बस्ता लेकर दौड़ पड़ा। देर से पहुंचा तो उसे क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ा। वहां बैठकर उसने पूरी कक्षा में अपनी नजर दौड़ाई तो जो उसका मित्र था रामन, और तीसरे बेंच पे मल्लिका और अम्मू बैठी हुई थी जो उसकी सहपाठी थी। अब आगे क्या हुआ कि स्कूल के बच्चों में जो जॉर्ज था वो कंचे खेलने में बहुत माहिर था।
तभी उसे याद आया कि जॉर्ज की तो तबीयत ठीक है नहीं, अब मैं करूं तो करूं क्या। जब से उसने कंचे देखा था उसका ध्यान कक्षा में लग ही नहीं रहा था। मास्टर जी रेल गाड़ी वाली कहानी को पढ़ा रहे थे, लेकिन केवल उसने हड़बड़ी में पुस्तक को खोल के अपने सामने रखा था। वह कुछ पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि आकृष्ट करना, ध्यान खींचना। भले उसके अध्यापक पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अपना ध्यान वहां पे लगा नहीं पा रहा था। टुकुर टुकुर ताकना, अपलक देखना। वो टुकुर टुकुर देख तो रहा है लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा है। अब आगे है रेलगाड़ी के बारे में, उसके विभिन्न पुर्जों के बारे में, कैसे पहले पहले भाप से चलता था, धीरे धीरे तकनीकें विकसित हुई, तो अब कोयले से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, सौर ऊर्जा से हमारी रेलगाड़ी चल रही है। ये सारी चीजें उसको बता रहे थे। ठीक है, अब आगे दिया है अप्पू का सारा ध्यान उन कंचों पर ही था। वह सोच रहा था कि जब जॉर्ज का बुखार ठीक हो जाएगा तो मैं जॉर्ज से कहूंगा और उसे कंचों के बारे में बताऊंगा और दोनों लोग साथ में मिलके कंचे खेलेंगे और अपने साथ किसी को खेलने भी नहीं देंगे। तब उसके मास्टर ने देखा कि अप्पू किसी ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है, तो उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, इस चौक के टुकड़े को लिया और ऐसे फेंक दिया उसके सर पे। अप्पू चौंक कर अचानक खड़ा हो गया।